2 एग्जाम्पल दूंगा आज आपको, आप हिल जाएंगे और लोग भी हिल जाएंगे। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि राम सर आप काउंसलिंग दे देंगे? मैं कहा भाई मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं, आप वर्कशॉप कर लो और मैं गाइड ऐसे ही फ्री में ही कर दूंगा बाद में, लेकिन मेरे ट्रेनर से तब तक आप काउंसलिंग ले लो। तो उनका पता है क्या है, एंड उनकी वर्थ नॉट इन करोड्स बल्कि मल्टी करोड़ में समझ लीजिएगा, जिसके पास कॉलेज की एक चेन चल रही हो। एंड शी सेड सर वो आपका ट्रेनर तो ना बहुत पैसे मांग रहा है। कितने? 2,500 रुपये एक सीटिंग के। और मैं जोर से हंसा, मैंने कहा देखिएगा कितनी वर्थ इनकी ख़त्म है। एक तरफ आपके पास सैकड़ों करोड़ हैं और एक तरफ लाइफ है, बट ये 2,500, 4,000, 6,000 रुपये एक सीटिंग के, ज़्यादा 20-30 सीटिंग चाहिए उसको ठीक होने के लिए, वो ज़्यादा लग रहा है। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि लोग अपनी वर्थ को नहीं समझते। मैं एक आदमी को जानता हूँ, आप भी जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बिल्डर हैं, बिग बिल्डर। मेरी उनकी दोस्ती थी, अभी भी है। उन्होंने कहा कि यार उनको किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, और मैं जानता था कि वो तनाव से गुजर रही हैं, अंदर उनके रिवेंज चल रहा है, अंदर एक गिल्ट चल रही है। और उन्होंने कहा कि क्या तुम हेल्प कर दोगे? मैं हाँ कर दूंगा। उन्होंने कहा कि आपकी फ़ीस क्या होगी? मैंने कहा सर ना पूछते तो तब भी मैं करता, लेकिन आपने पूछा तो अब मैं बता देता हूँ। आपकी वर्थ कितनी है? जो आपके पास पैसा है, मार्केट कैप छोड़ दो। उन्होंने कहा 500 करोड़, मगर 250 मेरे। वो जोर से उन्होंने मेरी तरफ को देखा, टूथपिक हटाया, ऐसे करा, ये तो ज़्यादा है। मैंने कहा किसको देखते हुए? आपको बचा कौन रहा है? एनीवे उन्होंने कहा नहीं ये तो ज़्यादा है। मैंने कहा सर मुझे भी मालूम था आप देंगे नहीं, और मुझे भी पता है ये पैसा ज़्यादा है, पर मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि एक आदमी जिसके लिए अभी भी 250 करोड़ बाकी हैं और एक कंपनी बाकी है जिससे वो 2500 करोड़ कर लेगा एक साल में, उसके लिए लाइफ वर्दी नहीं है। पॉइंट है सर। उन्होंने कहा कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करते? मैंने कहा मैं एक ही काम करता, मैं एक जोड़ी कपड़े पहनकर अपने परिवार को बाहर खड़ा कर देता और ये कहता ये रही सारी पासबुक, ये रही कारों की चाबी, और ये रहा मकान, और ये रहे मेरी गांव की ज़मीन के पेपर, सारा तेरा, बचा जिंदगी, दोबारा कमा लूँगा मज़े के साथ। क्या बात है सर, ये है मेरी वर्थ। मैंने उससे फिर कहा कि कोई बात नहीं, एनीवे मेरी उन्होंने शायद बात को ख़राब तरीके से लिया, और एक दिन की बात है कि व्हाट्सएप पर मैंने उनको देखा, सभी लोग उनको गेट वेल सून के मैसेज भेज रहे थे, करीब 300-400 मैसेज आ गए, क्योंकि बड़ा आदमी है। अगर आप सुन रहे हैं सर तो आप विद ड्यू रेस्पेक्ट, एनीवे मैंने उनसे कहा कि सब लोग आपको गेट वेल सून भेज रहे हैं, ये क्या है? उन्होंने कहा आई हैव गोट माई किडनीज ट्रांसप्लांटेड। बोथ? सर यस। मैंने कहा सर रुका मेरे पे अभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे भी अंदर भी कमी है, पर मैं आपको सलाह दे सकता हूँ पर्सनल मैसेज पर। उन्होंने कहा यस। मैंने कहा इनको अभी बंद करो कि गेट वेल सुन के मुझे ना भेजा, और बार बार आप थैंक्स 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 भेज रहे हो। तुम अपनी प्रॉब्लम के रिवार्ड ले रहे हो, तुमने जो संकट पाले हैं उसके रिवार्ड्स लेने शुरू कर दिए तुमने। तुम्हारे माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग उल्टी हो जाएगी, यानी कि जितना बीमार पड़ोगे माइंड उतना ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस ले रहा है। सबसे कहो कि आई एम ओके, डोंट सेंड इट। उनसे कहा कि आई एम ऑलरेडी हील्ड। और नंबर 2, डोंट से ट्रांसप्लांट किडनीज। इमेजिन करो कि ये आप ही की हैं, नहीं तो अगर ये ट्रांसप्लांट बोलोगे तो आपकी इम्यूनिटी इनको हमेशा मारती रहेगी और आपको इम्यूनिटी सप्रेसर खाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा सर यही कह रखा डॉक्टर ने कि जीवन भर इम्यूनिटी सप्रेसर खाने पड़ेंगे। मैं क्या करूं? मैंने कहा इमेजिन करो कि ये आपके परिवार का खोया हुआ एक सदस्य था जो दोबारा वापस आ गया है, और इमेजिन करो कि आपकी इम्यूनिटी इसको वेलकम कर रही है हार पहनाकर। जब आप इस तरह से विजुअलाइज करेंगे तो आपकी बॉडी हर एक विजुअलाइजेशन को सुनती है। आपके माइंड में जो पिक्चर बनती है आपकी बॉडी से सुनती है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, सबके फ़ायदे के लिए। इस समय आप सिर्फ उस खाने को विजुअलाइज कर दो जिसको आप एंजॉय करते हैं। आइसक्रीम हो सकता है, बर्गर हो सकती है। जैसे ही उसे करा तो आपके मुंह में पानी आ गया। पिक्चर यहाँ बनी है, ग्लैंड ने इमीडिएटली रेस्पॉन्ड कर दिया। आगे सुनो, आप किसी भी सेक्सुअल फैंटेसी को
एंजॉय करना शुरू करो कि किसी के साथ आप हैं और जो भी आपकी फैंटेसी होती हैं, टुगेदरनेस की या रोमांस की या जो भी एक्टिविटी की होती हैं, आप 2 मिनट के बाद देखेगा इमीडिएटली आपकी बॉडी में वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सेक्सुअल ग्लैंड्स इमीडिएटली आपके पार्ट्स को इग्नाइट करना शुरू कर देगी। यानी कि यहाँ जो पिक्चर आ रही है, इमीडिएटली आपकी बॉडी ने उसी पार्ट को रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। मेडिकल साइंस में ये कभी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इंडियन कल्चर में पढ़ाया गया आपसे 3000 साल पहले। इसीलिए कहा गया है कि आप चक्रास को हील करें, क्योंकि जितने भी चक्रा हैं वो हमारी सिर्फ ग्लैंड्स को एक्टिवेट ग्लैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ग्लैंड्स हैं जो आपके थॉट को लेती हैं। आप कौन है उसको सुनती हैं, आपके लिए क्या जरूरी है उसको सुनती हैं, आप क्या सोच रहे हैं इमीडिएटली वो एक्टिवेट होकर अपना हार्मोन आपकी बॉडी में डाल देती हैं, ताकि उसी तरह से आप बिहेव करें। आपने सामने गड्ढा देखा, कार चला रहे हैं, इमीडिएटली पता क्या है, आंखों ने गड्ढा देखा, ब्रेन ने उसे एक्सेप्ट किया कि ये खतरा हो सकता है, और ग्लैंड ने एकदम से रेस्पॉन्ड किया, आपके हार्मोन निकाल करके ब्रेक लगा दो। और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है। कभी आपने सोचा है कि इसका रूल कैसे? सोचिए कि अगर एक गलत इंफॉर्मेशन, एक गलत थॉट आपकी हार्ट बीट को बढ़ा सकता है, तो एक थॉट अच्छा भी तो कर सकता है। बिल्कुल सर। ये बिलीफ क्यों नहीं दिया जाता? और उस थॉट को आप कभी भी रिप्लेस कर सकते हो। हजारों थॉट, अगर हजारों बिलीफ आप रिप्लेस कर सको जो बचपन में आपके पास थे। 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज आएगा, आपको टॉफी देगा, तकिए के नीचे जुर्राबे रखोगे। थॉट अभी भी है, वो बिलीफ अभी भी रखते हो क्या? नहीं रखते ना, छोड़ दिया ना। सो यू कैन चेंज योर थॉट्स एंड बिलीफ्स।